ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पौष मास की शुरुआत 31 दिसंबर से हो चुकी है। पौष मास 28 जनवरी तक रहेगा। हिंदू पंचांग में पौष मास 10वां महीना होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस माह में भग नामक सूर्य की उपासना की जाती है। शास्त्रों में धन, ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य को भग कहा गया है। इससे युक्त होने वाला भगवान है। धर्म ग्रंथों में पौष मास के भग नामक सूर्य को परब्रह्म का स्वरूप माना गया है। पौष मास भगवान सूर्य को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पौष मास में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सूर्य देव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। स्वयं भगवान राम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव का पूजन किया करते थे। विष्णु पुराण में बताई गई खास विधि और नियम से सूर्य देव की पूजा करने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्य को प्रधान देवता माना जाता है। पौष मास में सूर्य उपासना और अर्घ्य देने का खास महत्व है। मान्यता है कि पौष मास में सूर्य उपासना से स्वास्थ्य ठीक रहता है। सूर्य की पूजा से लंबी उम्र और निरोगी काया का वरदान भी मिलता है। पौष मास सूर्य देव को समर्पित होता है। पौष माह में मुख्य रूप से सूर्य देव की आराधना की जाती है। मान्यता है इस महीने में सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने से ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में मध्य रात्रि की साधना लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा इस महीने में गर्म वस्त्रों का दान करना उत्तम माना गया है। इस माह में लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो इस माह में रोजाना ही सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, लेकिन पौष मास के रविवार को सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नवग्रहों के राजा होने से सूर्य देव समस्त राजकीय कामकाज के कारक हैं। राजनीति में कोई भी सूर्य के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी, उच्च पद, यश, मान, सम्मान सूर्य देव ही प्रदान करते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो उन्हें सब सहजता से मिल जाता है, जबकि कुंडली में सूर्य कमजोर रहने पर इन सब के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। पौष मास में सूर्य देव की नियमित पूजा अर्चना कर सूर्य देव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मान्यता है कि पौष माह में सूर्य की 11,000 रश्मियां एक साथ प्रभावी हो उठते हैं। यही कारण है इस माह में सूर्य की किरणों से विशेष तेजस्विता और आरोग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई रोग हो या आपकी नौकरी या व्यापार में कोई समस्या चल रही है या आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो पौष माह में आपको सूर्य देव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। माना जाता है सूर्य देव की कृपा से नौकरी व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं, व्यापार अच्छा चलता है। सूर्य देव की कृपा से ही मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। शास्त्रों में सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय बताया गया है सूर्य देव को अर्घ्य देना। सूर्य देव को रोजाना अवश्य ही अर्घ्य देना चाहिए। अगर रोजाना ना दे सके तो कम से कम रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। अर्घ्य देने का मतलब है सूर्य देव को जल चढ़ाना। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। अगर सही विधि से सूर्य देव को जल दिया जाए तो सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक समय होता है। सूर्य देव को सूर्य उदय के समय जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश सूर्य उदय के समय सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप चाहें तो सुबह 8 बजे तक भी आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। कई बार कोहरे और बादल की वजह से सूर्य देव नजर नहीं आते। ऐसी स्थिति में भी सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख
पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको सूर्यदेव नजर ना आए तब भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही सूर्यदेव को जल देना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह 8 बजे तक आप सूर्यदेव को जल अवश्य ही चढ़ा दें। अगर सुबह 8 बजे तक नहीं चढ़ा सकते तो आप दिन में भी किसी समय सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर आप बीमार हैं और आपकी कोई दवा चल रही तो ऐसी स्थिति में आप खा सकते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों को बिना कुछ खाए पिए ही सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले स्नान अवश्य ही करें और जल चढ़ाते समय लाल रंग के वस्त्र ही पहने, क्योंकि लाल रंग सूर्यदेव को अति प्रिय है। अगर किसी कारणवश लाल रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो ध्यान रखें भूलकर भी काले, नीले या कत्थई रंग के वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। महिलाएं पीरियड के दौरान भी सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल हमेशा साफ स्थान पर ही खड़े होकर चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जब जल चढ़ाएं तो उस जल की धारा आपके पैरों की तरफ बहकर ना आए। जल चढ़ाते समय पैरों पर छींट पड़ जाए तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर जल चढ़ाने का कोई ऐसा स्थान नहीं है तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय एक पात्र रख लें या फिर एक पौधा रख लें, गमला रख लें और वहां पर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। पात्र में जो जल इकट्ठा हो जाए उसे आप किसी पौधे में डाल दें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। सूर्यदेव को जल हमेशा सही विधि से चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए एक तांबे का पात्र लें। तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल भरें। तांबा सूर्यदेव की धातु है और सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। तांबे के लोटे में जल भरने के पश्चात इस लोटे में थोड़ा सा गुड़ अवश्य ही डाल लें। गुड़ भी सूर्यदेव को अति प्रिय है। गुड़ से सूर्यदेव का पूजन करने से सूर्यदेव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। गुड़ डालने के पश्चात आप इस जल में थोड़े से साबुत चावल डालें और अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी इस पात्र में डाल दें और एक चुटकी लाल रंग का चंदन या फिर कुमकुम डाल दें। अब इस जल से आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सूर्यदेव की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में जल का पात्र अपने सिर से ऊपर उठाएं और फिर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से जल की धारा में से सूर्यदेव की सारी किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी, जिससे निरोगी काया प्राप्त होगी। हाथ सिर से ऊपर करने के पश्चात आपको सूर्यदेव को यह जल चढ़ाना है। सूर्यदेव को जल हमेशा 3 बार में चढ़ाना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड रुकें, फिर चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर तीसरी बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जल चढ़ाने के पश्चात जल के पात्र में अगर चावल या गुड़ रह जाए तो उसे आप जल के स्थान पर ही डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार घूमकर सूर्यदेव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के लिए आपको अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, आपको उसी तरह अपने स्थान पर खड़े होकर ही घूमना है और घूमते समय भी आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के पश्चात आप सूर्यदेव को प्रणाम करें। दोस्तों, इस तरह सूर्यदेव की पूजा करने से सूर्यदेव की कृपा से आयु, आरोग्य, धन और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। उच्च पद की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है। सूर्यदेव को इस तरह जल चढ़ाने से नवग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखें
कि चप्पल पहनकर आप सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। इस तरह सूर्य देव का पूजन करने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। पौष मास में सूर्य देव की उपासना से स्वास्थ्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है, इसलिए सूर्य देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पौष माह में अदरक, अजवाइन और लौंग का सेवन करना चाहिए। बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस माह में नमक का सेवन कम करना चाहिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक लाल या पीले रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग सूर्य देव को अति प्रिय है। दोस्तों, पौष माह में इन सभी नियमों का पालन करते हुए सूर्य देव का पूजन करें, जिससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।